नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक टर्म्स को, यानी कैसे आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है कुछ उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं या जो उस दिन बच गया था वो देखोगे। तो चलिए बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर का हिंदी वीडियो बैच लॉन्च हो गया हिंदी का। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। तो ओके, अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। जो पहली बार यहां पढ़ रहे हैं उसको जल्दी से हम 5 मिनट में रिकॉल करा देते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। पूरा तो नहीं, फिलहाल मैक्सिमम चीजें हम बता दें अभी तक हमने किस पर बेस पर क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए देखिएगा कि सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने ये बताया था भाई, जो आप लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा बहुत सारे लोगों को, कि फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे और ये भी बताए थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पे भी क्वेश्चंस कराए थे और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन, बोट, स्टीम में सब में इनका यूज था। ये भी बताए थे कि डिस्टेंस ज्यादातर आप लोग किलोमीटर या मीटर में फाइंड करना होगा, तो स्पीड को ज्यादातर ऐसा होगा किलोमीटर पर आवर में या जो है मीटर पर सेकंड में रखना होता है। टाइम ज्यादातर ऐसा आवर में या सेकंड में रखना होता है। यानी अगर आप लोगों को डिस्टेंस मीटर में चाहिए तो देन स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में रखोगे तभी तो सेकंड सेकंड कटेगा, मीटर आएगा। वैसे सेम अगर आप लोगों को स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए सो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में, ये वेरिएशन है। और ये भी आप लोगों को बताया था, अगर ध्यान हो, कि कभी भी किलोमीटर पर आवर की यूनिट को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो आप लोग कहोगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं पूरा एलिब्रेट हमने उसमें किया था, फिलहाल हम यहां रिकॉल कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे सर, जस्ट अपोजिट, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे, यानी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हमने कहा था कि भाई एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला, जिसपे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यानी औसत चाल का फॉर्मूला ये था कि फॉर्मूला का मतलब लॉजिक से डिस्कस किया था, टोटल डिस्टेंस यानी अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मेट ये था कि जैसे बराबर दूरी थी, जैसे 2-3 टाइप क्वेश्चंस थे ना, यानी मान लो हम बराबर दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, या जो है 2 अलग अलग स्पीड से बराबर डिस्टेंस को जा रहे हैं, या 3 अलग अलग स्पीड से हम बराबर डिस्टेंस में जा रहे हैं, या जो डिस्टेंस था उसको हम 2 पार्ट में जा रहे हैं या 3 पार्ट में जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कि आप लोग कैसे डिस्टेंस को लेट करोगे स्पीड का एलसीएम के फॉर्म में और फॉर्मूले से क्या करोगे, ये डिस्कस किया था। अच्छा, शायद इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था, कुछ लोगों को याद होगा, कि अगर हम बोल दें कि कहीं भी जाना, लखनऊ से दिल्ली, पॉइंट ए टू बी, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए थे, कहीं भी 2 प्लेस की बीच की दूरी फिक्स है तो हमें पता, अगर दूरी बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जिस स्पीड से जाएंगे अलग अलग, अगर डिस्टेंस फिक्स होगा वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। दूरी बराबर है, चाल तेज करेंगे कम समय लगेगा, कम, और चाल स्लो करेंगे ज्यादा समय लगेगा। यानी S1T1 इक्वल टू क्या होगा, S2T2 होगा। ये हमने डिस्कस किया था। या ये भी कहा था भाई S1 S2 इक्वल टू क्या होगा, T2 T1। यानी ये भी आप लोग रेशियो के फॉर्म में करोगे। जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो डेफिनेट क्या होता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम का रेशियो बनता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड क्या किया था, आप लोग कहोगे सर सेकंड आपने ये किया था कि किसी पर्टिकुलर यहां पे प्लेस पर हमें जो है सेम टाइम में पहुंचना है, एक ही समय में पहुंचना है। आप लोग बताओ, अगर राम 2 घंटे चलेगा, श्याम 2 घंटे चलेगा, भाई जब दोनों बराबर समय चल रहा है तो जितना स्पीड से चलेगा उतनी ज्यादा दूरी जाएगी। अगर समय फिक्स होगा तो आप लोगों को बताए थे भाई, टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला भी लिखवाया था, प्रूफ भी करवाया था कि अगर टाइम 2 व्यक्ति एक ही समय के लिए चलते हैं, इसका मतलब दूरी जो होती है किसके, दूरी जो होगा स्पीड के प्रपोर्शन होगी। इसका मतलब D1, अगर 2 डिस्टेंस और 2 स्पीड अलग अलग जा रहे हैं, भाई स्पीड अगर अलग अलग होगी तो दूरी भी अलग जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे ना, D1 अपॉन S1 इक्वल टू D2 अपॉन S2, या इसको आप
आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो दूरी का रेशियो होता भाई वही क्या होता है, चाल का रेशियो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये देखो, अगर ये सब आप लोग रेशियो से समझते हो ना तो एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतना आई होप समझ में आ गया। अच्छा, आप बोलोगे सर तीसरा आपने क्या डिस्कस किया था? तीसरा हमने कहा था कि भाई चाल अगर बराबर है, दो व्यक्ति सेम स्पीड से जा रहे हैं, आप लोग बताओ अगर दो व्यक्ति सेम स्पीड से जा रहे हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट दो व्यक्तियों की, ध्यान से आप लोग बताएंगे, तो इसका मतलब अगर स्पीड सेम है भाई, हम जितना समय ज्यादा जाएंगे उतना दूरी ज्यादा जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है टाइम के प्रोपोर्शन होगा। यानी ये बताए थे आप लोगों को d1 t1 इक्वल टू कितना, d2 और t2। और इसका मतलब ये भी हुआ कि रेशियो से आप लोग क्या बताए थे सर, ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा यानी d1 d2 का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम सारी चीजें इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे कि अगर समय बराबर होगा तो दूरी का अनुपात चाल का अनुपात होगा, अगर चाल बराबर होगी तो इसका मतलब दूरी का अनुपात समय का अनुपात होगा, अगर दूरी फिक्स होगी इसका मतलब s1 जो स्पीड का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात होगा। इतना डिस्कस कर चुके थे आप लोगों से। अच्छा, एक और डिस्कस कर चुके थे शायद हमें लगता है, और लगता है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं लगता हो पिछला वीडियो देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का, उसमें लग जाएगा कि यस हमने डिस्कस किया था। एक हम ये भी बताए थे भाई, अगर जो है दो व्यक्ति एक ही टाइम पे अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, इसको हमने ट्रेन में भी बताया था। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी जैसे मान लो हम बोल दें हम 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति 50 की चाल जा रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, दोनों की स्पीड ऐड होती है। और क्यों ऐड होती है सर आप लोग बताओ? हम बोलते हैं एक टाइम में अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरफ चल रहे हैं, 40 चल रहा है, तो एक घंटे में कितना जाएंगे, इधर 50 आएगा इधर 40 आएगा, इसका मतलब एक घंटे में 90। 1 आवर में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? यस जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो जोड़ दिया। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, अब जो नहीं सॉल्व किए थे यानी जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो फॉर्मूला लगाने वाले, लॉजिक लगाने वाले हैं, वो देखोगे। डिस्टेंस फिक्स था, स्पीड फिक्स था, सारा क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने वाले। तो सबसे पहले तो ये देखिए, पहला क्या देख रहे हो आप लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन में वाह, रोमियो जूलियट से मिलता है, ग्रेट। रोमियो लीव्स मुंबई 6 AM, रीच्ड बंगलोर 10 AM, वेरी गुड। जूलियट लीव बैंगलोर 8 AM, रीच मुंबई एट 11:30 AM, एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। भैया रोमियो कहाँ चलती है? मुंबई से बेंगलोर चलती है। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे बना लें, ये मुंबई से बेंगलोर, ये मुंबई है, ये बेंगलोर है। मुंबई से ये 6 बजे चलता है, कौन भाई? रोमियो हमारा चलता है। और बेंगलोर पहुंचता है 10 बजे, कौन भाई? रोमियो। यानी 4 घंटे में उसने मुंबई से बेंगलोर की यात्रा तय कर ली, कौन? रोमियो, वेरी गुड। अच्छा, जूलियट की बात करो, जूलियट जो है थोड़ी देर सो गई थी, यानी जूलियट को निकलने में 2 घंटे देरी हो गई। रोमियो तो जल्दी निकल गया, उसको बेताबी थी। हाँ, जूलियट को भी बेताबी थी, लेकिन 2 घंटे बाद निकलती थी, 2 घंटे बाद निकलती है। और वो जो है यहाँ, वो भी मुंबई ही आती है। मुंबई ये भी आई 11:30 बजे, इसका मतलब 3.5 घंटे में आई। भाई ये इसकी स्पीड ज्यादा है, जूलियट ज्यादा तेज चल रही है, ठीक। अच्छा, अब ये हमें स्टेटमेंट दिया है भाई, 4 घंटे में मुंबई से बंगलौर पहुंचता रोमियो और 3.5 घंटे में जूलियट पहुंचता है। दोनों ने बराबर दूरी तय की। तो हमें पता है कि भले देर से निकली, कहीं ना कहीं मिले जरूर होंगे, क्योंकि जो क्रॉसिंग टाइम है वो उसमें शामिल है ना, कहीं मिले होंगे। ये बताना कहाँ मिले होंगे, याद करिए आप लोग पुराने क्वेश्चन को। हमने ये बताया था भाई, अगर दूरी फिक्स होगी, अगर डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको जाने में 4 घंटे रोमियो को, ध्यान समझिएगा, रोमियो को जाने में 4 घंटे और जूलियट को जाने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो जो आप लोग कंफर्म है, जो टाइम का रेशियो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल किसका रेशियो होगा? स्पीड का रेशियो होगा। यानी आप लोग बोल सकते हो कि रोमियो जो है कहां, यानी मुंबई से बेंगलुरु पहुंचता है कितने, यानी जो पहुंचता है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 3.5 होनी चाहिए। और जो अगर जूलियट की बात करेंगे तो वो 3.5 घंटे में पहुंचती है। इट मींस जो है उसके स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए? यानी वो 4 होना चाहिए। जो टाइम होगा उसका रेसिप्रोकल स्पीड होगा,
और जो स्पीड होगा उसका रेसिप्रोकल टाइम होगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। जब हमें जूलियट और रोमियो की स्पीड पता हो गई तो आप लोगों को यह भी बताए थे भाई अगर दूरी फिक्स है, अगर दो अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, यानी ये 3.5 की स्पीड से जा रहा, हमने चेंज भी नहीं किया, और ये 4 की स्पीड से आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या मानोगे? डिस्टेंस हमेशा चाल का एलसीएम पहले देख लीजिएगा, एवरेज स्पीड में बताए थे 3.5 इंटू 4, यानी हम 3.5 इंटू 4 को गुणा करेंगे, ये समझेंगे भैया दिल्ली से मुंबई के बीच की, दिल्ली से मुंबई से बेंगलुरु के बीच की दूरी कितनी? 14 किलोमीटर है। नहीं, ये मान रहे हैं, हमने 3.5 को 4 से गुणा किया। कुछ लोग इसको x मान ले दूरी तो भी सही है, लेकिन ये सारे हम अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं, हम उसी को यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अप्रोच से सॉल्व करेंगे ना। तो 14 किलोमीटर मान लिया भाई। अब जैसा कह रहा है सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? देखिए, रोमियो की स्पीड पता है 3.5 और ये चलता है बेंगलुरु की तरफ 3.5 की स्पीड से 6 बजे चलता है, यानी 2 घंटे चल चुका है। तो आप लोग बताओ अगर 3.5 की स्पीड से 2 घंटे चल चुका है तो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 3.5 इंटू 2 यानी 7 किलोमीटर की डिस्टेंस चल चुका है। क्लियर है? यानी 7 किलोमीटर की दूरी रोमियो चल चुका। उसके बाद जूलियट स्टार्ट करती, हम मान लो यहां मान लें आधी दूरी तो पहले ही 2 घंटे में तय कर चुका। कौन? रोमियो। अब यहां 8 बज गए, 8 बजे रोमियो यहां बेंगलुरु की तरफ, अब ये बेंगलुरु से स्टार्ट करेगी इसकी तरफ। अच्छा आप लोग बताओ, हम ये समझे कि भाई इनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर बची है। अब 7 किलोमीटर 8 बजे इसकी तरफ चलते हैं और जूलियट भी 8 बजे इसकी तरफ चलती है, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो मीटिंग टाइम क्या होगा आप लोगों को पता है, यानी मीटिंग टाइम क्या होगा? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई उनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। अब जब दो व्यक्ति एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, यानी रोमियो की स्पीड 3.5 है और जूलियट की स्पीड 4 है। 3 और 3.5 और 4 का मतलब 7.5 घंटे टाइम लगाना इसके तरीके, तो 7.5 जो है स्पीड का रेशियो होगा, यानी स्पीड लगाना इनका। तो ये डिस्टेंस था 7.5, ये 3.5 की स्पीड से वो 4 की स्पीड से, यानी 7.5 क्या है? स्पीड है। तो डिवाइड कर देंगे भाई, 7 7.5 ज्यादा है तो ये किस में आएगा? टाइम ये किलोमीटर में हमने माना, ये किस में? किलोमीटर पर आवर में हमने माना, तो टाइम आवर में आएगा ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें मिनट में। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू नीचे वाली ज्यादा है। एक 0 हुआ, 15 5 75 हुआ, 15 चौका 60 हुआ, 5 से, और 15 चौका 60 हुआ ना, तो 5 से यहां 70, 14 चौका 56, यानी वो 56 मिनट बाद मिलेंगे। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब 8 बजे एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो कहीं 8:56 पे जरूर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 8:56 इज द राइट आंसर, यानी 8:56 बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो, किसी को डाउट है? इतना कंफ्यूजन नहीं करना भाई। सबसे पहले जो टाइम दिया उसका उल्टा चाल हो गया, चाल का एलसीएम दूरी हो गई। ये 6 बजे चलता, 2 घंटे चल चुका, 7 किलोमीटर चल चुका, बचा 7 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ चलते 6 बजे, इसका मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यानी इसको 60 से गुणा कर दोगे। क्यों गुणा कर रहे हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी मिनट में आ जाएगा। 56 मिनट बाद मिलेंगे, इसका मतलब 8:56 रोमियो जूलियट से मिलेगी। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। तो ये इसको पहले हमने इसलिए डिस्कस किया भाई, ये पहले लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान दो, इसको हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था और बहुत सारे लोग, किसी ने, हम जो अभी देख रहे थे उसमें कमेंट बॉक्स में किसी का भी आंसर नहीं आया था उसमें, तो इसलिए हम डिस्कस करें। भाई नहीं आएगा तो हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन बनाने वाले। हमने डिस्टेंस फिक्स पे क्वेश्चंस कराए थे, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कराए थे और बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराए थे। 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक क्वेश्चन बनाने वाले, टाइम फिक्स करने वाले, स्पीड फिक्स करने वाले, या और मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस बनते वो नहीं कराए थे, वो अब यहां देखोगे। ओके, तो पहला ध्यान से पढ़िए। इफ डेविड हैड वॉक 30 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव सेव 1 आवर इन द डिस्टेंस 600 किलोमीटर। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ डेविड? देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप लोग बेसिक से और इसका जो मॉडर्न अप्रोच है वो सारी चीजें हम लोग आज यहां समझेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए। कह रहा कि भाई डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर दूरी है। यदि डेविड अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो 600 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे बच जाता। यानी ये कह रहा है कि डेविड जो है पहले किसी स्पीड से जा रहा है, हमने मान लिया x, अगर वो अपनी चाल इसी दूरी को जाने में 30 किलोमीटर बढ़ा दे
तो 600 किलोमीटर की दूरी जाने में 1 घंटे कम लगेंगे। यानी पहले वो यूजुअल सामान्य चाल से जो जितना समय लग रहा था, लेकिन भाई हम बोल दें कहीं दूरी है सामान्य चाल जो टाइम लगेगा, अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहा है कि अगर हमने चाल बढ़ाया तो समय 1 घंटे कम लगा। तो आप लोग को बताया था रेशियो कब अप्लाई करोगे, जब डिस्टेंस फिक्स तो हो लेकिन 2 स्पीड दिया हो या 2 टाइम दिया हो। क्या यहां 2 स्पीड एग्जैक्ट रेशियो निकाल सकते हो? नहीं। क्या 2 टाइम निकाल सकते हो? नहीं। टाइम का डिफरेंस दिया है, तो टाइम का डिफरेंस एक तो समझिए, हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक पहले समझिए और फिर उसी का मॉडर्न अप्रोच समझिए। बेसिक ही कह रहे हैं कि देखो 600 किलोमीटर की दूरी पहले जो जाते हैं जिस चाल से, बाद में जिस चाल से जाते हैं, तो बाद में समय कम लगता है, यानी पहले समय ज्यादा लगता था। तो आप लोग को पता है समय का फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने मान लिया उसकी जो यूजुअल स्पीड सामान्य चाल थी, तो इसकी यूजुअल स्पीड हमने मान लिया भाई x किलोमीटर पर आवर है और बढ़ी हुई चाल x प्लस 30 है। पहले जाएगा 600, दूसरी चाल जाएगा, 1 घंटे का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले सामान्य चाल यानी x से जाएगा, तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम। इसी 600 किलोमीटर को बढ़ी हुई चाल से जाएगा, बढ़ी हुई चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों के समय का डिफरेंस हमारा कितना है? 1 घंटे है। तो ये इक्वेशन बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर। आप लोग सॉल्व करोगे आएगा आंसर, ध्यान समझिए। यानी टाइम का अंतर दिया तो पहले टाइम दूसरा टाइम का अंतर, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जब सॉल्व करोगे। तो ये अप्रोच सही नहीं है। अप्रोच सही हो सकती है जब ये इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग ऑप्शन से चेक करते कि भाई हम x की वैल्यू 100 रखें, 120 रखें, 150 रखें, और ऑप्शन से चेक करें कितना अंतर 1 का होगा, तो तब टफ नहीं है। अगर यहां पे x की वैल्यू हम पुट द ऑप्शन ये सब पुट करें तो सही आएगा। मतलब देखो 100 करें तो 100 अगर हम x की वैल्यू मानते हैं तो 600, 6 घंटे। 100 मानेंगे 130 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। 120 मानते तो 12 पंचे 60 हुआ, और 120 30 150 15 चौका 60, यानी सही है। यानी 120 घंटे सही है। लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करोगे, सॉल्व करोगे तो बिल्कुल नहीं सही है। ये सॉल्व नहीं करना है, या तो जिनको इससे करना है तो ऑप्शन से करेंगे भाई, नहीं ऑप्शन से करना है दूसरा तरीका है आपके पास। क्या तरीका है? देखो जब इसको सॉल्व करते हैं जो कंडीशंस मिलेगी, देखो ये एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 30, यानी पहली चाल और बढ़ी हुई चाल मिला, डिस्टेंस कॉमन ले लिया, और फिर जो घटाएंगे यहां x प्लस 30 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो 30 से बढ़ी हुई चाल मिलेगा, और एक इधर आएगा माइनस हो जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला होता है जब ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए s1 इंटू s2 इक्वल टू डिस्टेंस इंटू डिफरेंस अपॉन स्पीड, ध्यान से अंतर, डिवाइड बाय डिफरेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं भाई, हम देखो ये कह रहे हैं s1 x प्लस 30 का मतलब पहली चाल इंटू दूसरी चाल गुणा करेंगे। ये जो दूरी आएगा और चाल में अंतर अपन समय में अंतर, ये पेयर बनाएगा फैक्टराइज करने में, ये हमें मदद करेगा। तो चलो समझिए, ये समझ में आ गया बेसिक से। दूसरा तरीका देखो बेटा, इससे कैसे हम लोग फॉर्मूले से s1 s2, हमने कहा भाई सामान्य चाल हमारा s1 x था, s2 का मतलब बढ़ी हुई चाल यानी x प्लस 30 थी, ठीक रख दिया, और इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस यानी 600 था, समझ में आ गया। डिफरेंस अपॉन स्पीड 30 था, डिफरेंस अपॉन टाइम 1 घंटे, यानी यूनिट ध्यान रखिएगा सबको। अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में, टाइम और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रख रहे हो तो टाइम को भी आवर में रखना है, और आवर में दिया है। मतलब ये हुआ इसको फैक्टराइज करना, मतलब ये पहली चाल बढ़ी हुई चाल, ये इनका मल्टीपल प्रोडक्ट ही आएगा। तो हमें क्या करना है? इसको ऐसा फैक्टराइज करना है। ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, यानी चाहे क्षेत्रिक 18, ऐसे समझिए कि क्षेत्रिक 18,000 का हमें 2 फैक्टर करना है, डिफरेंस कितना है? 30 का है। या तो ऐसे करो, देखो 600 को हमने ब्रेक किया 120 इंटू 5, 5 को 30 से करेंगे 150 और इंटू 120। तो 150 इंटू 120 अगर हम करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो इनका अंतर 30 होगा, ठीक है। नहीं होगा तो और फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज जो हम लोग पहले सीखते थे, या जैसे जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना होगा। श्रीधराचार्य रूल है, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। तो या तो हम इसको ऑप्शन से रिलेट करेंगे भाई कौन सा फैक्टर इसमें होगा जो दोनों का फैक्टर जो बने
वो क्या बने, वो दोनों का अंतर 30 बने, तो भाई 120 150 बन गया, यानी x 120 था, बढ़ी हुई चाल इतना। तो हमें प्रारंभिक चाल पूछा है, यानी 120 किलोमीटर आंसर। या तो ऑप्शन से करते, या तो आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी पर्टिकुलर जर्नी को जाने में डिस्टेंस दिया है, चाल में चेंज करते हैं, समय में चेंज करते हैं, चाल और समय में चेंज करते हैं, उस केस में अगर आप लोगों को कुछ पूछा जाएगा तो बिल्कुल ये रामबाण फॉर्मूला है। रामबाण का मतलब ये इसी से निकाला गया फॉर्मूले से, वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दो केस बनते हैं, एक तो स्पीड का, दूसरा टाइम का। देखो टाइम का बनेगा, हमने यहां रिलेट किया। जब स्पीड पूछा जाएगा तो क्या करोगे, सबको पता भाई, पहली चाल इंटू दूसरी चाल, डिस्टेंस इंटू डिफरेंस अपॉन स्पीड। ध्यान दिया, स्पीड है तो स्पीड ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय डिफरेंस अपॉन टाइम, ये फैक्टराइज करोगे और ऑप्शन की हेल्प यहां लोगे तो और आसान हो जाएगा, इक्वेशन नहीं बनाओगे तो। अच्छा, फिलहाल ये तो स्पीड था। दूसरा टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम का इक्वेशन अगर बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं भाई। जैसे स्पीड पूछ रहा है कि भाई बताइए पहले स्पीड क्या था, जैसे ये भी कह सकते थे बताइए कि सामान्य चाल से लगा समय पहले कितना था, बाद में कितना था। तो स्पीड की जगह पर समय पूछेगा तो एक और फॉर्मूला, टाइम, पहला टाइम इंटू दूसरा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इंटू डिफरेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर टाइम पूछेगा तो टाइम ऊपर रखोगे और अपॉन डिफरेंस अपॉन स्पीड। ध्यान समझिएगा, जो पूछेगा भाई हमें उसी का जवाब देना है और एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। स्पीड करेगा तो S1 S2 डिस्टेंस डिफरेंस अपॉन स्पीड इनटू टाइम, टाइम पूछेगा तो ये। और कैसा क्वेश्चन होगा भाई कि यानी चाल में चेंज करें, समय में चेंज हो, दूरी दिया हो। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां कह रहा भाई एक मिनी बस है, वो 1680 किलोमीटर दूरी है। 1680 किलोमीटर दूरी जाने में 6 घंटे कम समय लेती है। कब? जब अपनी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाती है। यानी पहले जो चाल थी अब 14 किलोमीटर बढ़ाएगी, तब वो इतना 6 घंटे कम लगी। पहले में क्या था भाई, चाल को पहले वाले क्वेश्चन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहा था तो 1 घंटे कम ले रहा था। यहां कह रहा कि अगर 14 किलोमीटर बढ़ाते तो 6 घंटे कम लेते, दूरी यहां दिया है, बस डेटा चेंज है। चाल निकालना हो तो ये फॉर्मूला, लेकिन हमें समय निकालना है। क्यों इक्वेशन बनाए, समय का फॉर्मूला डायरेक्टली इसी से रिलेट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ध्यान समझिएगा। अच्छा, कैसे करेंगे देखें, करेंगे ऐसे कि देखिए यहां से पहला टाइम, हमने पहला टाइम टी मान लिया, दूसरा टाइम 6 घंटे कम लगता है यानी t-6 मान लिया। t1 इंटू t2 की बात करें ध्यान से, दूरी डिस्टेंस 1680, यस, डिफरेंस अपॉन टाइम आवर में 6 घंटे, डिफरेंस अपॉन स्पीड यानी 14। कोई यूनिट नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना भाई सब किलोमीटर पर आवर में चाल होनी चाहिए और डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में होनी चाहिए, बस सॉल्व कर दीजिए। जो यहां से देखो 14 एकम 14 हुआ और 2 14 दूना 28, 120 इंटू 6 यानी 720 का फैक्टराइज करिए कि दोनों को ऐसा फैक्टर अंतर 6 का हो। तो जैसे 120 इंटू 12 6 72 हुआ, 24 तियां 72, अच्छा 24 तियां 72 हो गया। और अच्छा चाहे हम इसको ऐसे करें कि 24 तियां 72 का मतलब 24 इंटू 30 हो गया ना, अंतर 6 का हुआ। नहीं तो यहीं से 120 का मतलब 24 इंटू 5 कर दें और 5 को 6 से करने पर क्या मिलेगा, यस 24 इंटू 30 मिलेगा। मतलब ये अंतर 30 सही है। मतलब यहां से भी अगर मल्टीप्लाई करते तो टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, तो वही तो नहीं बनाना है, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। तो नहीं बनाना तो मत बनाओ भाई। 24 और 30 तो t-6, भाई t तो ज्यादा होगा ना 30, t-6 24, यानी पहले t समय लग रहा था, बाद में t-6 लगा ना। पहले यूजुअल टाइम लग रहा था, चाल बढ़ाया तो समय कम लगा। तो कह रहा है क्या पूछा जा रहा है, तो फाइंड टाइम टेकन टू मिनी बस, किससे, यूजुअल टाइम टेकन, सामान्य समय भाई 720 का फैक्टर करिए मल्टीप्लाई करके, चाहे इसी को ब्रेक करके करिए 30 घंटे। और ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करिए भाई, किसी ऑप्शन से डिवाइड कर दो और एक फैक्टर तो वो मिल गया, बाकी जो देखो उसमें अंतर 6 का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका मतलब गलत है। तो आई होप ये स्पीड और टाइम बहुत बार आता है क्वेश्चन कि ऐसा बोल दिया जाएगा भाई एक एरोप्लेन उड़ रहा है, जब उड़ रहा है तो अगर टेक्निकल खराबी आ गई, बाद में चाल बढ़ाना पड़ा,
तो डिले टाइम जो होगा वो टाइम का डिफरेंस दे दिया जाएगा, और चाल बढ़ाने को डिफरेंस, और कहीं पर्टिकुलर दूरी जाना होगा तो यूजुअल स्पीड पूछेगा, यूजुअल टाइम पूछेगा, तो हमें दोनों पूछेगा, बता दोगे। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये ध्यान समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, अभी हमने आसानी से इसको रिलेट किया, बाकी डेटा अलग अलग हो सकते हैं। ओके, एक चीज इसको सॉल्व करने से पहले ये देखो, हमने ध्यान नहीं दी, हाँ ये क्वेश्चन देखो कि अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है सीजीएल में 2-3 बार इस टाइप के आ चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये देखो, पढ़ो ध्यान से, उस चीज को डबल कर दिया जाए, जैसे डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस ना देके 2 बार उसको रिलेट कर दिया जाए। जैसे पढ़ो ध्यान से इसको, अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज ओन कार। अच्छा, कार भी उसकी थी। ओके, ही मूव्ड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 6 किलोमीटर तेजी से चलता है। देन ही वुड हैव टेक 4 आवर लेस, यानी कहीं जा रहा है कार से, अपनी चाल 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो जहां जाना था गंतव्य तक 6 घंटे पहले पहुंचा। फिर से कह रहा भाई, इफ ही हैड मूव्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो कह रहा है कि 4 घंटे कम लगते, 4 किलोमीटर अगर धीरे कर देता है तो 4 घंटे अधिक लगते हैं। एक क्वेश्चन याद करिए, सीजीएल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद हमें याद आ रहा कि बोल दिया जाए एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है तो 40 मिनट कम लगते हैं, और अगर जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम करता है तो 30 मिनट या कुछ मिनट 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताइए सामान्य चाल क्या थी, समय क्या था, दूरी क्या था, जो भी पूछा जाएगा। तो इसको याद करिए ध्यान, ये एक ही कंडीशन को 2 बार रिलेट किया जा रहा, पहले बेसिक से करेंगे और फिर जो है देखो क्या आप लोग को एलिमिनेट करना ये समझेगा, याद करिएगा। देखो हमें पता है जो गंतव्य है, मतलब जहां जाना है उसे, देखो यहां से रिलेट करोगे, ध्यान से पढ़िएगा, ये डिस्टेंस हमने मान लिया भाई। पहला केस ये है कि वो अपनी कार को 6 किलोमीटर तेजी से चलाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे तेजी से चलाता है तो 4 घंटे कम लगते हैं। दूरी जो भी था डी हमने मान लिया, ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर कह रहा है एक और कंडीशन, कह रहा भाई वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्लोअर चलाता है तो 4 घंटे अधिक लगता है। ये चीज ध्यान दो, सब यहाँ किलोमीटर पर आवर इसमें दिया। तो एक कंडीशन ये हुआ, हमें स्पीड या डिस्टेंस को लेकर ना डिस्टेंस निकालना, तो भाई ना तो हमारे पास डिस्टेंस है, ना तो स्पीड है, ना टाइम है, या तो ऑप्शन से रिलेट करो, सारा चीजें मानना पड़ेगा। नहीं तो ये हमें पता है भाई, अगर चाल को बढ़ाएं घटाएंगे टाइम कम ज्यादा लग रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी लिखे थे आप लोग, S1 इंटू S2 इक्वल टू डिस्टेंस और इंटू डिफरेंस अपॉन टाइम। सही, स्पीड है तो डिफरेंस अपॉन स्पीड, और टाइम है तो डिफरेंस अपॉन स्पीड, यानी समय का डिफरेंस अपॉन स्पीड, डिफरेंस अपॉन टाइम, यानी इनका अंतर, पहले चाल का अंतर, ऊपर समय का अंतर। ये पता आप लोगों को। क्या करोगे भाई, मान लो बोल दे उसकी सामान्य चाल x थी, अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, क्या करते हो, मान ले उसकी सामान्य चाल x थी, चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया, तो यानी x प्लस 6 कर दिया, ठीक है ना, S1 S2 डिस्टेंस d इक्वल टू बढ़ी हुई चाल 6 बढ़ा हुआ घटा हुआ टाइम, ये पहला इक्वेशन। दूसरे केस में हमें पता है कि सामान्य चाल x था, अगर उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया होता तो S1 इंटू S2, तो वही दूरी जाने में डिफरेंस अपॉन स्पीड, डिफरेंस अपॉन टाइम, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान समझिएगा, ये हमने क्या किया, इक्वेशन से सॉल्व किया और इसको रिलेट कर दिया। डिस्टेंस चाहे बराबर कर दो और चाहे क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहां पे इक्वेशन 1 एंड 2 इनको हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान दो, बेसिक कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, डिस्टेंस अपने आप कट जाएगा, ठीक है। देखो यहां से 4 कट जाएगा, 3/2, यानी x प्लस 6 डिवाइड बाई x माइनस 4 इक्वल टू 3/2। ध्यान से पढ़िएगा, यहां से x निकालो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2x इंटू 12 3x, मतलब यहां 2 को पहले x वाले में करो, 3 को x वाले में करो, अगर साइन सेम होगा तो घटा दो, तो 3x 2x का मतलब x हो गया, तो 3 चौक 12 2 छक 12। अगर डिफरेंट साइन है तो जोड़ दोगे और सेम साइन होगा घटा दोगे, नंबर को नंबर में किया, 3 चौक 12 6 दूनी 12 12 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर आई। ये x की वैल्यू हमने स्पीड माना था, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी सामान्य चाल थी भाई, यानी सामान्य चाल तो पता हो गई, यानी x की वैल्यू पता हो गई। जब सामान्य चाल पता हो गई तो सब पता है हमें।
अगर हमें यूजुअल स्पीड पूछता कि बताइए सामान्य चाल कितना था, तो हम कह देते कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो चाहे पहले में पुट करो या दूसरे में पुट करो, आसान दूसरे में है। देखो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू डी इंटू 4/4, यही तो करोगे भाई। जो बेसिक फॉर्मूला था डिस्टेंस के लिए वो लगाओ, तो लगा दिया। लगाने के पर क्या मिला, देखो x का मतलब यहां 24 मिला और 24 माइनस 4 का मतलब 20 मिला, इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 4 तो मतलब ये हो गया ना, यानी 24 गुना 48, 480 किलोमीटर मिला। ध्यान समझिएगा, 480 किलोमीटर, चाहे पहले में पुट करो चाहे दूसरे में, ये आंसर आ जाएगा। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। फिर समझिएगा भाई इसको ध्यान से, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार रट लोगे मतलब समझ लोगे तो फिर डाउट नहीं होगा। क्लियर है? सामान्य चाल, बढ़ी हुई चाल, डिस्टेंस, डिफरेंस अपॉन स्पीड, डिफरेंस अपॉन टाइम, पहला एक क्वेश्चन। दूसरा सामान्य चाल, घटी हुई चाल, डिस्टेंस, बढ़ी हुई चाल और घटी हुई चाल, बढ़ा हुआ समय, यही हुआ। दोनों को सॉल्व किया, नहीं एक अपने आप कट जाएगा, x+6 ये दिस हुआ। तो ये यहां से 24 आ गया। एक तरीका और हो सकता था, लेकिन वो आप लोगों के प्रैक्टिस पे है, अप्रोचेस पे है। ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिस पे है, अप्रोच पे है, लेकिन समझना होगा, यानी बेसिक पैटर्न हमको क्लियर होना चाहिए। बताओ किसी को डाउट है इसमें? नहीं डाउट है तो चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन हम रिलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं तो देखो एक और तरीका यहां लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई, समझिए ध्यान से। कभी भी ऐसा बोल दे, एक बार चाल को बढ़ाते हैं कुछ समय ज्यादा कम लगता है, फिर चाल को घटाते हैं समय ज्यादा कम लगता है, हमें चाल डिस्टेंस जो निकालना हो। हम एक और तरीका कर सकते हैं भाई, पहले हमने सामान्य चाल x मान लिया, चाल को पहले बढ़ाया 6 किलोमीटर, तो बढ़ी हुई चाल इंटू टाइम का डिफरेंस, ऐसे नीचे लिख दो। फिर दूसरे केस में चाल को हमने घटाया 4 किलोमीटर, बढ़ी हुई चाल बढ़ा हुआ समय लिख दो, रेशियो निकाल लो। ध्यान समझिएगा, इनका जो सॉल्यूशन होगा रेशियो, यहां 3 2 तो 2 इधर आएगा, मतलब 3 2 ये हो गया। समझिए यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 2 को यहां x में करोगे, 3 को x में करोगे, डिफरेंस अगर होता तो घटता हमेशा, x आ गया। 2 को 6 करोगे 12, 3 को 4 करोगे 12, डिफरेंस साइन होगा जुड़ता है, 12 12 24, यानी 24 किलोमीटर डायरेक्ट आ गया। यहां से हर बार यही होगा, डायरेक्ट आ गया, x मान के ही आ गया, डायरेक्टली इतना टफ नहीं है। तो अब ये 24 आ गया डायरेक्टली, तो हमें ये माइंड में ज्यूम करना होगा भाई पहली और दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है पहली चाल बढ़ी हुई चाल, और ये उल्टा बढ़ा हुआ टाइम अपॉन घटा हुआ बढ़ी हुई चाल, घटा हुआ टाइम अपॉन बढ़ी हुई चाल। तो दूरी ये समझना पड़ेगा, तो पुट कर दो भाई, 24 चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें ये इधर लाओगे तो भी वही आ जाएगा, ये लाओगे तो भी वही आ जाएगा। मतलब चाल निकालने का एक शॉर्टकट ये है, और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप किसी को ये डाउट नहीं होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अगर नहीं डाउट है तो एक बार जो है बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए दूसरा देखिएगा, एक क्वेश्चन अभी बचा रहे हैं, उसको लास्ट में बताएंगे क्योंकि वो एक क्वेश्चन वाला है। तो आप लोग पढ़ो। अब फिर से वही पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। दो शहर ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी 765 किलोमीटर। ए स्टार्ट फ्रॉम 8 AM एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 9:30 AM, ट्रेवल टूवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ इतना, एट व्हाट टाइम दे विल। टाइम पूछा जा रहा भाई, कितने समय बाद मिलेंगे। अभी तो आप लोग ये बताया था ना, तो फिर से आ गया है। चलो कोई बात नहीं, वो हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था तब उसमें दिया था, और ये समझो सॉल्व करा रहे हैं। देखो ये पहले से भी आसान, रोमियो जूलियट वाला याद करो, वही आंसर है। आप लोग बताओ क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी। तो ये कह रहा कि ए और बी के बीच की दूरी, अच्छा यहां लिखते थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ना, दूरी यहां बना लेते हैं ऑप्शन के बीच में। तो ए और बी के बीच की दूरी 765 किलोमीटर। हाँ सही कह रहे हैं ना, ठीक है बिल्कुल 765। ए स्टार्ट फ्रॉम 8 AM, भाई ए जो है यहाँ ए 8 बजे सुबह निकलता है, ठीक है 8 बजे सुबह निकल लिया। 8 बजे सुबह निकलता है, और किस स्पीड से, बी एट द 60 किलोमीटर। अच्छा ये भी पता भाई, ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की तरफ चलता है ना। और अनदर ट्रेन फ्रॉम बी एट 9:30 AM, मतलब एक दूसरी ट्रेन जो है यहाँ 9 बजे, यानी ठीक 1.5 घंटे बाद, यहाँ से बी नाम है उसका, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ चलती है। ठीक है भाई, ए की तरफ चला दिया। इतना समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को पढ़ने में कि ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 बजे बी की तरफ चलती है ट्रेन, 2 स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 765 है, और बी से चलती है कितना,
75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। ओके, अब कंफर्म हो गया, आप लोग बताओ, ध्यान से पढ़िएगा। यार ये 8 बजे चलती है, 1.5 घंटे चल चुकी है, तो दूसरा आ रहा है। तो पहले तो भाई दूसरा आ रहा तो सेम टाइम के इंतजार करो, 1.5 घंटे इसको चला दो। हमें पता है इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 8 बजे चलेगा तो 1.5 घंटे यानी 9:30 पर यहां कहीं पहुंचेगा। तो 8 से 9:30 के बीच में दूरी कितना कवर कर लेगा? 60 के हिसाब से 1.5 घंटे में 15 छक्का 90 यानी 90 किलोमीटर दूरी कवर कर लिया। वेरी गुड। 9:30 यहां बज गए और 9:30 बजे चलता, मतलब एक ही समय में दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलते हैं। फिर से वो कॉन्सेप्ट हो गया ही नहीं हो गया? 765 में से 90 घटाओगे तो 16 में से 9 7 16 हुआ और 670 किलोमीटर। 670 है, सही है। 5 से 16 में से 9, 16 में से 9 7 16 और 6 बचा, 670 किलोमीटर। वेरी गुड, आ गया। अब 670 किलोमीटर भाई आ तो गया है, यही आया ना, कुछ और आया? 765 है, सही है, सही सही है। 90 घटाओगे 670, अरे 70 कैसे आएगा भाई? ओ 16 में से 9, सही है हम, हाँ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। चलो देखो आगे। 9:30 बजे इसकी तरफ चलेगा, इसकी तरफ चलेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे। आप लोग बताओ, एक ही टाइम पर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? 9:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, उनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है भाई। उनके बीच की दूरी 670 कैसे? अरे यही तो हम 675, यही तो सोच रहे थे, क्या गलत कर रहे हैं बार बार भाई। 5 से 0 जाएगा तो 0 थोड़ी होगा, 5 होगा। कभी कभी यही गलती होती है, तो इसी से क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, ध्यान समझिएगा। ये भी मतलब एक मजाक है कि हम लोग कभी कभी जो है क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो मजाक मत करिएगा। टोटल कितना हुआ? 675 किलोमीटर हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ये 60 से चलेगा और ये 75 चलेगा। 7 से 13, रिलेटिव स्पीड 135। तो 135 चाल से कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। मतलब 5 घंटे वो चलेंगे, 5 घंटे वो चलेंगे, फिर कहीं मिलेंगे। ये कहने का मतलब है 5 घंटे में ये, 5 घंटे। तो हम ये भी कह सकते थे भाई वो कितनी दूरी ए चला, कितनी दूरी बी, ये भी निकाल लेते। लेकिन फिलहाल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कितने घंटे बाद मिलेंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे। 9:30 बजे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो 5 घंटे और जोड़ दोगे। बताओ 9:30 और 9 5 13, 9 5 14 हुआ। 14 का मतलब 2:02 बजे, मतलब 2:02 बजे नहीं 2:30। समझ में आ रहा? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता भाई बताइए ए के द्वारा टोटल चली गई डिस्टेंस क्या है, तो इसी से अगर निकालना होता तो हम समझ जाते ना। 90 ये चल चुका है, 5 घंटे में ए जो और चलेगा 6 5 300 और चलेगा, 390 ए चलेगा, बाकी जो बचा हुआ वो बी ने कवर किया। बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा और ना होना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग UPSSC का एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है UPSSC का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही कम दानों में। सिलेक्शन में पैसे की कोई मतलब नहीं होता, और कोई चीज़ अगर हमें फ्री में मिल जाती है उसकी अहमियत नहीं होती है। तो पढ़ाई के टाइम फिलहाल जो है 1000-1200 रुपये आज की डेट में कुछ नहीं है। जिनको लेना हो यू कैन। और UPSSC प्रैक्टिस बुक जरूर करिएगा भाई, क्योंकि जो है UPSSC के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। 1 साल का आपके पास टाइम होता है, और मे भी जो है ऐसा हो सकता है, इस बार सुनने में आ रहा कि वैकेंसीज आएंगी। अभी तक 2 बार जो UPSSC हुआ, एक बार पहले लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हुई, आपको पता ही है। उसमें बहुत सारे लोग जो है DB स्किप का अभियान इस समय चला रहे हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, जो लोग जिनको नहीं ज्वाइन करना है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो लेखपाल के अलावा भी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, जैसे SI बन गए होंगे, कुछ लोग PCS बन गए होंगे या फूड इंस्पेक्टर बन गए होंगे। तो भाई कोशिश करिएगा कि जो एक बार बन गए तो डिग्री जॉब दीवार पे टांगने के लिए जॉब मत लीजिएगा, क्योंकि आप तो सिलेक्ट हो गए हैं। कम रैंक वाला कोई भी बच्चा अगर आपकी जगह पे सिलेक्ट हो जाता है, जिंदगी भर दुआ देगा। कोशिश करिएगा कि जरूरत हो जॉब की तो ही ज्वाइन करिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। UPSSC की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर से एक लोग आ गए। कौन आ गए? आलिफ और लैला आ गई हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। बस आलिफ और लैला का नाम जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन के फॉर्म में दे दिया गया है।
टू पर्सन आलिफ एंड लैला स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम इलाहाबाद। अभी तक देखो एक 8 बजे एक 9:30 बजे, 1.5 घंटे की गैप पर निकलते थे, अब तो गैप भी नहीं, डायरेक्ट निकल रहे हैं क्या। टू पर्सन आलिफ एंड लैला स्टार्ट सेम टाइम फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ and proceed towards each other 45 km per hour and 54 km respectively. When they meet, it found that one of them has traveled 72 km more than the other. ध्यान समझिएगा। Find the distance between the place. Wow, दूरी बतानी है कि भाई जो लखनऊ से और इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, अभी हम भी इलाहाबाद में सपोज हैं और हमें निकलना है लखनऊ, हमें नहीं फिलहाल क्वेश्चन में किसको, आलिफ और लैला को निकलना है। तो 2 पर्सन है, एक आलिफ है एक लैला है, वो इतना इलाहाबाद और मतलब इलाहाबाद से आलिफ निकलता है, लैला जो है लखनऊ से आती है। वेरी गुड, प्रोसीड ऐसे करते हैं। अच्छा, आलिफ की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी जो कि इलाहाबाद से निकलता है, लैला लखनऊ से निकलती है। लखनऊ एक खूबसूरत सिटी है, खिलता हुआ शहर है, इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। बनारस भी, इलाहाबाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन लखनऊ में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। चलो फिलहाल देखो, When they meet found it, जब वो मिलते हैं, दोनों एक टाइम पर चल रहे हैं, मान लो कहीं मिलते हैं, जब वो मिलते हैं तो ये देखा जा रहा कि भाई उनमें से एक जो है 72 किलोमीटर डिस्टेंस अधिक तय कर चुका है। ये जाहिर सी बात है भाई, आप बताओ जितने टाइम पे हम निकल रहे हैं उतने टाइम पर दूसरा निकल रहा, हम तेज चल रहे हैं दूसरा धीरे चल रहा, तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे ना। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी दूरी जाएगा, जो धीरे धीरे चल रहा होगा वो कम दूरी जाएगा। आप लोग यहां से ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट भी लिखे थे हम, रेशियो पर न क्यों ना आ जाए। कैसे आ जाए भाई, जितना समय लगेगा आलिफ को लैला से मिलने में उतना ही समय लगेगा लैला को आलिफ से मिलने में, यानी दोनों बराबर समय चलेंगे, ये क्लियर है। याद करो कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट वो था कि अगर समय बराबर होगा तो दूरी चाल के प्रपोर्शन होगा, जो चाल का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर करेंगे। तो भाई डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है और आप लोगों को टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा। तो चाल से डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे डायरेक्ट बता सकते हो, 5 9 5 45 और 9 6 54, यही करोगे ना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ आलिफ एंड लैला इज 5:6। अगर स्पीड 5:6 है, इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 है। समझ में आ गया। अगर चाल बराबर है, चाल का रेशियो समय बराबर है, तो जो चाल का अनुपात होगा उसी वही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। तो भाई आलिफ 5 दूरी जाएगा, लैला 6 दूरी जाएगी, दोनों में दूरी का अंतर कितना, एक की वैल्यू 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कहा जाएगा। तो आलिफ और लैला मिलाकर 6 5 11 डिस्टेंस आएंगे। तो 72 इंटू 11 मीन्स हुआ 2 7 दोनों 792 किलोमीटर। 11 इंटू 72 मीन्स हुआ 792 किलोमीटर। अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होते भाई तो एक सेकंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 30 सेकंड में बता देते, तुरंत समझ जाते। आलिफ चलेगी लैला चलेगी सेम टाइम में, 45 54 5 6 का रेशियो, डिस्टेंस का अंतर है, यानी जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का अनुपात होगा। एक की वैल्यू 72, दोनों का डिस्टेंस निकालना है टोटल, यानी कुल कितना चले होंगे 792, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो ये हो गया। एक क्वेश्चन पुलिसकर्मी वाले बहुत बनते हैं, ध्यान समझिएगा। पुलिसकर्मी वाले बहुत बनने का मतलब ये बहुत आसान होता है, टाइम पर फिक्स वाले क्वेश्चन है, एक लाइन में सब कर सकते हो। अभी अगर समझ गए होंगे, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। वाह, यहां थीफ था, यहां पुलिस थी, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर। 300 मीटर से देखा, 300 मीटर देखा जा सकता, दूरबीन की जरूरत नहीं है, देख लिया होगा भाई। चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने पुलिस ने देखा, तो फिर चोर भागा। चोर किधर भागेगा भाई, चोर इधर भागा, उसके पीछे पुलिस भी भागी, बड़ी ध्यान से, उसके पीछे पुलिस भी भागी। और पुलिस किस स्पीड से चली, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस चोर की तरफ भागी। चोर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। भाई पुलिस चोर को तभी पकड़ेगी जब
पुलिस की चाल चोर से ज़्यादा होगी, ज़्यादा है 3 किलोमीटर ना, तो 3 किलोमीटर हमारी फिट पुलिस है तो पकड़ सकती है भाई। चोर थक गया बहुत काम करके, बहुत काम का मतलब चोरी करके, तो इसलिए वो पकड़ा जा रहा है, नहीं तो चोर हमें लगता है पुलिस से तेज भाग सकते हैं। चलो फाइनली देखो इस पे कॉन्सेप्ट क्या है, पुलिस यहां चोर को पकड़ा, ऐसे समझिए चोर यहां गया, मतलब जितना टाइम चोर भागा उतने टाइम पुलिस भागे, यानी दोनों का टाइम सेम है। यहां देखा वो भागा, पुलिस भागी, जहां पकड़ा जितना टाइम पुलिस चली उतना टाइम चोर चला, यानी टाइम अगर बराबर होगा, तो यही तो कॉन्सेप्ट लिखे थे भाई। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, क्या लिखे थे पहले ही बता चुके हो, पहले वाला क्वेश्चन फिर से रिकॉल करा रहे हैं, जो चाल का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 10:11 क्या था, द रेशियो ऑफ, टाइम पूछा ही नहीं जाए, दूरी पूछी जा रही है तो हम टाइम को इग्नोर ही कर दें। यहां पे 11 डिस्टेंस जाएगा कौन, 11 पुलिस 10 चोर, और ये कह रहा है ध्यान समझिएगा कि फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर कॉट। भाई इनके बीच की दूरी दिया 300 मीटर, यानी इनके द्वारा चली गई दूरियों का अंतर, पुलिस 300 मीटर ज्यादा चलेगा कंपैरिजन टू चोर, तो 10 और 11 का अंतर, एक की वैल्यू 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है, क्या चाहिए, चोर कितना भागा, तो 10 इंटू 300 का मतलब 300 किलोमीटर नहीं भाई मीटर में है, तो चोर 3000 मीटर भागा, 3000 मीटर का मतलब किलोमीटर में कितना भागा, तो आप लोग क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर चोर भागा। एक लाइन का आंसर, अगर आप लोग ध्यान समझिएगा, टाइम नहीं पूछेगा, दूरी का अंतर दिया है और दूरी पुलिस के बारे में या चोर के बारे में पूछेगा, जो चाल का अनुपात होगा दूरी का अनुपात होगा, दूरी का अंतर दिया है तो चोर और पुलिस के द्वारा चली गई दूरी के अनुपात के थ्रू आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन फिर से बताते हैं, देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। लैंग्वेज का सब खेल है भाई, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। जल्दी से इसको बताएंगे। एक चोर ने 700 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा। भाई अब फिर से, अभी तक कितना था, अभी तक 300 मीटर की दूरी से देख रहा था, अब 700 किलोमीटर की दूरी से देखता, यानी हो सकता है पुलिस के पास दूरबीन हो, ये भी हो सकता है। तो ये पुलिस से ये थीफ है, इनके बीच की दूरी 700 मीटर है भाई, यहां 700 मीटर। चोर 41 मिनट में 4.1 किलोमीटर दौड़ सकता है, पुलिसकर्मी समान दूरी 34 किलोमीटर में दौड़ सकता है। तो इसका मतलब 41 मिनट में 47 हो। अच्छा एक चीज आप लोग बताओ, यहां तो हमें पुलिस और चोर का स्पीड दिया है। देखो पुलिस की अगर बात करो, पुलिस क्या कह रहा है, पुलिस और थीफ चोर कह रहा है कि चोर 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर, चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में, ये किलोमीटर में है और मिनट में है, हमें किस में बनाना है, इसको आवर में बनाना है, तब स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी। पुलिसकर्मी समान दूरी यानी 4.7 किलोमीटर ही दूरी 34 मिनट में। देखो हमें चाल का अनुपात निकालना, तो 60 से यहां करोगे कोई मतलब तो है नहीं, अरे सॉरी यहां नहीं कटेगा भाई, ध्यान समझिएगा। अच्छा ठीक है, यहां देखो हम ये कह रहे हैं पुलिस 4.7 34 मिनट में, हम ये कह रहे हैं मिनट को आवर में ये करो, आवर में करो तो जो रेशियो आएगा डिनोमिनेटर में सेम आएगा, तो कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई करने का, मतलब 4.7 कैंसिल, 41 इधर 34 इधर, तो हम ये बोल सकते रेशियो की हम बात करें तो ये हो जाएगा कि अगर समय बराबर था, मतलब वही सेम क्वेश्चन, भागा चोर भागा, पुलिस पीछा किया, यहां पकड़ी सपोज, मतलब दोनों ने बराबर समय चला, तो बराबर समय चलने का मतलब चोर के द्वारा चली गई दूरी और थीफ के और पुलिस के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात पता है। दूरी का अंतर 41 और 34 का अंतर 7, रेशियो की वैल्यू 700 मीटर किसके बारे में कह रहा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागा था भाई, कितना 34, वही तो 7 की वैल्यू 700 मीटर, 1 की वैल्यू 100 मीटर, तो अगर हम चोर की बात करेंगे तो 3400 मीटर भागा था भाई, 3400 मीटर भागा था। अगर हम पुलिस की बात करेंगे, पुलिस चोर को पकड़ने में कितना दूरी कवर किया, 4100 मीटर, यानी 41 इंटू 100 कर दोगे 4100 मीटर, यानी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, चोर की बात कर रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन ये विद इन अ सेकंड सॉल्व करो, यानी स्पीड गिवन होगा या फिर कंफ्यूजन कर देगा तो भी आप लोग गलत नहीं करोगे, आंसर सही। चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट अभी सब बेसिक वाले, अभी हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में बात नहीं किया।
याद हो, ये शायद हमने जो है पहले दिन इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। एक कॉन्सेप्ट ये है कि दो ट्रेनें एक ही समय पे थे। समझिए कॉन्सेप्ट ये हमने बताया होगा कि दो ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन इसकी तरफ चलती किसी स्पीड से, दूसरी ट्रेन इसकी तरफ चलती है। ध्यान समझिएगा, ये कहीं मिलते हैं, मान लो यहां मिलने के बाद कहीं मिलते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था भाई, दो ट्रेनें थी, ये इधर चली, ये इधर चली, ये इसकी स्पीड हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर, अलग अलग चाल से चली हैं। ये चलती गई यहां आई, यहां चलती गई यहां आई, यहां से जैसे मिली उसके बाद यहां पहुंचने में समय दिया है। ये चलती गई यहां आई, ध्यान समझिएगा, ये चलती गई यहां आई, फिर यहां से पहुंचने में समय t2 टाइम है। मतलब दो ट्रेनें अलग अलग चाल से जब एक बार मिल जाती हैं, मिलने के बाद का समय, अगर ये वाला x वाला यहां मिला, इसके बाद t1 टाइम लगा, y वाला यहां मिला, यहां से वहां पहुंचने में इतना टाइम, मतलब ब्रेक होने के बाद का टाइम जो अगर दिया होगा, तो आप लोगों को ये बताए थे कि पहले व्यक्ति की स्पीड अपॉन दूसरे व्यक्ति की स्पीड इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट y को यहां पहुंचने में यानी t2 और x को उधर पहुंचने में t1, उल्टा हो जाएगा टाइम। मतलब अगर x है तो x को वहां नहीं, y को उधर पहुंचने में, y है तो y की बात करेंगे, y को x पहुंचने में, मतलब उल्टा टाइम ले लेंगे, रिलेट कर दो। वही कह रहा, देखो x और y एक ही समय में लखनऊ दिल्ली से दूसरी तरफ चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। टू ट्रेन, अच्छा हिंदी में भैया ना पढ़ो, हिंदी में एक मिसिंग टर्म्स है। टू ट्रेन x and y स्टार्ट जर्नी फ्रॉम लखनऊ एंड दिल्ली टूवर्ड्स ईच अदर सेम टाइम। आफ्टर मीटिंग ट्रेन x रीच दिल्ली 3 hours 20 minutes and train y reach Lucknow 4 hours 48 minutes. If speed of train y 75 किलोमीटर, तो देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ध्यान से पढ़िएगा, ये फॉर्मूला आप लोग क्लियर हो गया। अब जो है क्वेश्चन पे आओ, एक लाइन में बता सकते भाई क्या क्वेश्चन है, तो यही तो बताए थे आप लोग। अच्छा फिर से आ गया, ये फिर से आ गया, तो फिर से मिटाते हैं। तो फिर से आ गया तो क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा कि स्पीड ऑफ x मतलब पहले ट्रेन की चाल और y की चाल, देखो क्या करोगे, पहले ट्रेन की चाल x, ये ना पहले ट्रेन की चाल आप इतना, इफ स्पीड ऑफ y इज, y ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर, हम क्या करेंगे, अंडर रूट y वाले को x में पहुंचने में समय, मतलब x ट्रेन दिल्ली 3 आवर, x रीच दिल्ली 3 hours 20 minutes, यानी y वाला पहुंचेगी कितने टाइम में, 4 hours 48 minutes, 4 घंटे 48 मिनट ऊपर रखेंगे ना, मतलब x वाला जो y वाला है x में पहुंचने में और x वाला y पहुंचने में, ये करेंगे तो या x 3 घंटे 20 मिनट पहुंचने का मतलब हम ये कह सकते थे, तो यहाँ ये नीचे हो जाएगा ना, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 200 मिनट हम बोल सकते थे। अच्छा ये भी मिनट में 4 घंटे 48 मिनट, मतलब 4 घंटे का मतलब 4 6 24 240, और यहाँ 240 और कितना प्लस 48 यानी कितना 284, 284 ना, 284 मिनट। मिनट है तो आवर में करोगे तो कोई मतलब है नहीं भाई, रेशियो में कोई मतलब नहीं होता। ये अंडर रूट आएगा किसी न किसी का, किसका आएगा ये ध्यान दो, किससे कटेगा पहले ये ध्यान समझिए, 8 से कट जाएगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से 28 4 नहीं, 4 8 से भी कट जाएगा, 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 32, 4 नहीं 4 से तो कटेगा, 4 7 28 4 नहीं, 8 4 1 4 नहीं, ओहो 4 घंटे, अरे भाई 48 मिनट है, तभी तो गलत कर रहे हैं। जब वैल्यू ही गलत पुट करेंगे तो कहाँ से आंसर आएगा, तो 84 नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये 288 है, 240 और 40 यानी 288 है, तभी तो यहाँ से अब आ जाएगा, देखो 8 से कट जाएगा, तो 8 3 24, 8 6 48, 8 2 16, 8 5 40, 36 और 25 का रूट 6/5 हो गया ना, ये इक्वल टू कितना x/75, ये तो सॉल्व करना है, तो ये कट कर दो, 75 से कितना 15 5 75, 15 6 90, x की वैल्यू कितना हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझिएगा 90 किलोमीटर पर आवर क्या है a की वैल्यू, ये फॉर्मूला था, इतना हम ध्यान दीजिएगा, जब टाइम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको मिनट में कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 48 मिनट को आप लोग आवर में करो तो भी आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक मल्लाह 13 घंटे, ये क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों को होमवर्क दिया था, ध्यान दीजिएगा, और इसका भी आंसर किसी ने नहीं बताया है।
इसका आंसर किसी ने नहीं बताया था। ये क्वेश्चन और एक हमने और नहीं कराया अभी, इसको देखो, ये 2 क्वेश्चन हैं इसमें। ये क्वेश्चन हमने कहा था कि आप लोगों को लास्ट में कराएंगे। दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनाने वाला ये क्वेश्चन और बोर्ड स्ट्रीम में मल्लाह वाले क्वेश्चंस दोनों सेम तरीके से होंगे। तो आप लोग चलिए इसको भी हम होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं और देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। 4 नहीं आएगा बिल्कुल आप लोगों के साथ है, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा भाई। ये 4 चौथा क्वेश्चन हमने नहीं कराया, अब हम इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में कराएंगे। एक क्वेश्चन बनाइएगा और ऑप्शन की हेल्प लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जैसा ये है, और ये थोड़ा सा आप लोगों को हमने ट्रिक बताया था इसका, मल्लाह वाला क्वेश्चन। मल्लाह वाला क्वेश्चन हमने बताया था, क्या किसी ने सॉल्व किया? भाई एक मल्लाह 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाता है, 10 घंटे लगते हैं। फिर 13 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 44 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो शांत जल में मल्लाह की गति क्या है? ये भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो भाई क्या बताएं आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, बेसिक से करते हैं। फिर उसके बाद बेसिक का मतलब ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही क्वेश्चन बनाने वाला, वहां पे वैसे 2 पार्ट में डिस्टेंस को रिलेट करेंगे, और यहां पे क्या हुआ, अनुकूल और प्रतिकूल। पहले आप लोगों को पता होगा सबको, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, तो शांत जल में चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, ये उसी से रिलेटेड है। अप स्ट्रीम में हमें पता है शांत जल में से धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, सबको पता है बेटा। और ये भी पता अगर जाने और आने में स्पीड दिया होता तो हमने ये बताया था डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे। और अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड पूछेगा तो डाउन स्ट्रीम और माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करोगे। अप स्ट्रीम की स्पीड कम होती है इसलिए घटाकर डिवाइड बाई 2, और व्यक्ति की स्पीड ज्यादा होगी जोड़ के डिवाइड बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा कि 13 घंटे में विपरीत 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर दूरी जाता, मतलब एक व्यक्ति 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में यू मान लो, धारा के अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर डी मान लो, ये कुल समय लगता है 13 घंटे। ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन वहां भी यूज होगा। 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर यू धारा के विपरीत, और कह रहा कि 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल डी, कुल समय लगता 10 घंटे। इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग सबसे पहले यहां से भाई जाने में समय, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल हमने यू और डी मान लिया, तो u और d मान लिया, तो u और d की वैल्यू यहां से तो सॉल्व करके इक्वेशन निकाल ही सकते हो। जब u और d आ गया तो इसका मतलब शांत जल में और धारा की चाल तो बिल्कुल आ ही सकती है ना, मल्लाह की चाल स्टिल वाटर में आ ही सकती है। तो पहले d और u निकालो, मतलब x प्लस वाई, x माइनस वाई, कंफ्यूजन मत करो नहीं तो और डाउट होगा। पहले जाने और आने में स्पीड निकालो। और एक आप लोगों को ट्रिक बताया था, बेसिक आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक सॉल्व करने का मतलब शायद सबको पता होगा, हम चाहे किसी को बराबर कर दे, ध्यान समझिएगा। बेसिक का मतलब हुआ ये 40 हुआ और ये 30 हुआ, एक वैल्यू को हम बराबर कर दें। अगर एक को इक्वल कर दिया तो बाकी उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। बेसिक ये मतलब हुआ कि देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 120, यानी यहां 3 से मल्टीप्लाई और यहां 4 से मल्टीप्लाई। इसको टच मत करो, 3 ऊपर सब मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस करोगे देखो ये तो वैसे कट जाएगा, 3 पचे 15, 165 अपान डी हो गया, 13 तिया 39 हो गया। ध्यान समझिएगा, 4 करोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 बटा डी, और ये कितना 40 हुआ। घटाओगे 165 अपॉन डी, 176 अपॉन डी, यानी -11 अपॉन डी हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया 39 और माइनस यानी -1, ये कैंसिल, यानी डी की वैल्यू कितना हो गया 11 आ गया। तो डी की वैल्यू 11 किलोमीटर यहां से आ गई। इतना टफ नहीं है बेटा, मतलब एक बार नहीं भी लिखते समझने के लिए था, आसानी सॉल्व कर लिए। अब अगर डी की वैल्यू आ गई तो इसे इंपुट कर दो, आ जाएगा। तो 40 अपॉन डी का मतलब अगर 11 आ गया, 11 पचे 55, बेसिक में 13 में से 5 घटा दोगे, ये 40 बटा यू की वैल्यू होगी। तो यानी कितना हुआ, तो यहां से 13 में से 5 8 हुआ, तो 8 पंचे 40, यू कितना 5 किलोमीटर आ गया। अब यू 5 किलोमीटर आ गया, तो जाने में 11 किलोमीटर, आने में 5 किलोमीटर, जोड़कर डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8 किलोमीटर स्टिल वाटर में हो गया है। हाँ 8 है। ये तो आप लोगों से बताया था। दूसरा ये समझ में आगे कैसे सॉल्व किया, एक को बराबर करो, अपने आप इसमें से डी को छोड़ दो ना भाई, नीचे है तो नीचे तो सब में जुड़ेगा, रिलेट कर लो। दूसरा तरीका ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या करो, एक चीज ध्यान समझिए, हिट एंड ट्रायल, ये तो ये हुआ। दूसरा हिट एंड ट्रायल रूल का मतलब ये हुआ, तो हिट एंड ट्रायल में आप लोग चाहे इसकी बात करो, थोड़ा सा ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं।
चाहे इस डिस्टेंस की बात करो चाहे इस डिस्टेंस की बात करो, इनके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से मे भी पॉसिबिलिटी है उसकी स्पीड होगी। जैसे 55 डाउन स्ट्रीम में 44 डाउन स्ट्रीम में, 55 और 44 का HCF यानी फैक्टर 11 5 55 11 4 44 यानी 11 दोनों में कॉमन है। फैक्टर में मतलब HCF प्रायोरिटी देते हैं पहले। जो HCF होता है वो डाउन स्ट्रीम में स्पीड मैक्सिमम ऐसा होता ही है। तो एक बार चेक कर लो, अगर 11 होगा तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? अगर कंडीशन फॉलो हो रही तो डायरेक्टली आ गया, सॉल्व कर लोगे। तो ये सॉल्व करेगा, नहीं होगा एक और तरीका है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल वो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग दिखाए थे, और ये भी होमवर्क दिए थे लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा भाई। सॉल्व आप लोग इसलिए नहीं कर रहे, जब ऑप्शन में जब कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा किसी का और कोई पूछ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब आप लोग समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर ट्राई करो। अब हम टफ वाला दे रहे हैं क्योंकि हम जितना पढ़ा चुके हैं, अगर उससे थोड़ा सा हायर आप लोग सोचोगे, टीचर काम सिर्फ क्या होता है, मार्ग दिखाना, कैटलिस्ट का काम करता है। स्टूडेंट खुद जो है वो चीजें ऑब्जर्व करके वो जो चाहता है वहां तक अगर पहुंच जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। तो आई होप जो बता रहे हैं वो समझिए, आप लोग कोशिश करिए, नहीं आएगा तो आई विद यू, आप लोगों के साथ हुई ही। ओके, तो आई होप इतना सभी को आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा तो आपके पास कमेंट बॉक्स जो है फ्री है, यानी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसको देखते हैं, रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये रिप्लाई नहीं करेंगे। जेन्युइन क्वेश्चन की बात करोगी वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।